गर्मियों की छुट्टियां आ चुकी थी और मित्रों के साथ घूमने का मन था। हर एक की तरह रितेश और उसके दोस्त भी किसी डरावनी जगह पर जाने का सोच रहे थे ताकि रोमांच और डर का मिश्रण अनुभव किया जा सके। उनके बीच चर्चाएं शुरू हुई कि किस जगह जाएं और फिर किसी ने शाहिदपुर गांव के बारे में सुना। यह गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था और वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग चुड़ैल की हवेली कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाज़ें आती थी और वहां जो जाता था कोई वापस नहीं आता था। लेकिन रितेश और उसके दोस्त को यह केवल अफवाहों जैसा लगा और उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्यमयी हवेली का सामना करेंगे। रात के समय वे सब अपनी बाइक पर सवार होकर शाहिदपुर गांव पहुंचे। हवेली गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ी थी। दूर से ही हवेली की भव्यता और पुरानी स्थिति डर पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। हवेली के आसपास घना जंगल था और पूरा क्षेत्र बहुत ही अंधेरा था। रितेश और उसके दोस्तों ने हवेली की ओर बढ़ने का निश्चय किया। हवेली के दरवाजे को खोलते ही एक कटी हुई सी ठंडी हवा उनके चेहरे पर बर्फ जैसी महसूस होने लगी। अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। पुरानी दीवारें, छत से लटकते तार और टूटे हुए कांच, यह सब देखकर ऐसा लगता था कि हवेली में वर्षों से कोई नहीं आया। लेकिन फिर भी अंदर एक अजीब सी ताजगी और एक सर्द हवा का एहसास हो रहा था। रितेश ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी टॉर्च को जलाया और हवेली के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर गया एक जोरदार आवाज़ आई जैसे किसी भारी वस्तु को खिसकाया जा रहा हो। सभी दोस्त डरते हुए उसके पीछे पीछे गए। फिर वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में एक कोने में एक पुराना पीला रंग का चित्र लटका हुआ था जिसमें एक महिला का चित्र था। महिला के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक गहरी सूरत थी जैसे वह किसी को देख रही हो। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक हल्की सी खटखटाहट की आवाज़ सुनाई थी। सबने रुककर सुना और फिर अचानक एक सर्द हवा चली और कुछ लम्हों बाद वह चित्र गिरकर फर्श पर टूट गया। उसके दिलों की धड़कन तेज हो गई और कोई कुछ बोल नहीं सका। लेकिन तभी रितेश ने कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह जगह खौफनाक लग रही है। वे जैसे ही हवेली से बाहर जाने लगे एक डरावनी चीख उनके कानों में पड़ी। यह आवाज़ बहुत भयानक और दर्दनाक थी। वे घबराए और तेजी से बाहर भागने लगे लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक एक टूटा हुआ स्वर गूंजा, तुम सब ने मेरी शांति को छेड़ा है, अब तुम सब मेरी प्रॉपर्टी हो। फिर रितेश ने देखा कि सामने की दीवार से एक और चित्र था लेकिन इस बार वह महिला एक खौफनाक रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखें जल रही थी और मुंह से खून बह रहा था। वह चित्र अचानक से हिलने लगा और फिर उसकी आंखों से खून टपकने लगा। रितेश ने घबराकर अपने दोस्तों को जोर से पुकारा और सबने हवेली की तरफ निकलने की कोशिश की लेकिन वहां से जहां भी गए हवेली का दरवाज़ा नहीं खुला। अब सभी पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी उस महिला का भूत सामने आ खड़ा हुआ। वह हवा की तरह हल्की से दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, तुम सब यहाँ से नहीं जा पाओगे, तुम मेरे कैदी हो। उसके बाद वह महिला एक भयानक रूप में बदल गई और एक डरावनी चीख के साथ चारों ओर घूमने लगी। अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रितेश और उसके दोस्त हर तरफ से घिर गए थे। वो महिला अब उनके पास थी और एक एक करके उन्हें अपने काले साये में ले रही थी। पहले रितेश के दोस्त राहुल को उसने अपने अंदर खींच लिया, फिर धीरे धीरे सबको अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसके बाद उस हवेली फिर से शांति छा गई लेकिन एक अजीब सी गंध हवा में फैल रही थी। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो हवेली के पास कोई नहीं था। रितेश और उसके दोस्तों का कहीं भी कोई निशान नहीं था। कई सालों बाद गांव वालों ने कहा कि उस हवेली में अब भी एक महिला की आवाज़ सुनाई देती है जो हर आने वाले को अपनी ओर खींच लेती है। हवेली अब भी वहीं खड़ी है और कोई भी वहां जाने का हिम्मत नहीं करता। कहते हैं जो उस हवेली में गया वह कभी लौट कर नहीं आया।